हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 ठीक है देखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में आपको साइक्लोइड बताया गया था। यहाँ बताया जाएगा ईपी साइक्लोइड। ठीक है, तो ईपी साइक्लोइड कर्व क्या है पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ईपी साइक्लोइड कर्व जो होता है, द कर्व जनरेटेड बाई ए पॉइंट वन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग एलोंग अनदर सर्कल आउटसाइड। एक कोई बड़ा वाला सर्कल रहेगा, उसके ऊपर से छोटा वाला सर्कल राउंड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दे तो आप एक मान लीजिए कि एक बर्तन ले लीजिए। ठीक है, बर्तन में कोई बॉल डाल दीजिए तो क्या करेगा, बर्तन के सरफेस पे इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, जैसे करके भी दिखा कोई सर्कल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बड़ा वाला सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसके ऊपर सर्कल रोल कर रहा है। ठीक है, ये सर्कल है जो किसी सर्कल के ऊपर आउट साइड इन साइड करता है तो हाइपोसाइक्लोइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से करता है, अंदर से करेगा, ये सर्कल है उसके अंदर रोल करेगा, अंदर घूमेगा तो उसको हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। ईपीसाइक्लोइड किसको कहते हैं, जो सर्कल हो और उसके ऊपर रोल करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपीसाइक्लोइड कहते हैं। तो पहले तो नाम आएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे था, एक स्ट्रेट लाइन पे सर्कल मूव कर रहा था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, साइक्लोइड बोल रहे थे। सर्कल के आउट साइड घूमेगा तो ईपी साइक्लोइड, और सर्कल के अंदर घूमेगा तो हाइपोसाइक्लोइड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईपी साइक्लोइड। तो ईपी साइक्लोइड का फार्मूला मतलब डिफिनीशन देखेंगे। पहले डिफिनीशन है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो यहाँ से है। ठीक है, तो द कर्व जनरेटेड बाई ए पॉइंट वन ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विच रोल्स विदाउट स्लीपिंग एलोंग अनदर सर्कल आउटसाइड। ठीक है, दूसरे सर्कल के आउटसाइड में अगर कोई एक सर्कल रोटेट करता है, घूमता है, उसके ऊपर से जाता है विदाउट स्लीपिंग, कोई भी स्लीपिंग नहीं होना चाहिए, मतलब रेगुलर पॉइंट होना चाहिए, तब उसका कर्व कैसा बनेगा, उसी कर्व को बताने के लिए बोल रहा है। जैसे हम लोग साइक्लोइड में देखे थे तो साइक्लोइड में कैसा करवाया था, अब उसी तरह से ईपी साइक्लोइड में कैसा आएगा। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ट्रेस ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर सर्कल 30 mm है एंड विच रोल्स आउटसाइड सर्कल 80 mm। 80 mm के डायमीटर वाले सर्कल पे 30 mm के डायमीटर का एक सर्कल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ छोटा वाला रेडियस का रेडियस निकालना है, तो छोटा वाला डायमीटर बाई 2, तो छोटा वाला डायमीटर कितना है, 30/2, कितना आ गया 15 mm यानी 1.5 सेंटीमीटर। कैपिटल वाला कितना है, 80 mm है, तो 80/2 कितना हो गया 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालते हैं इसको कि आपको क्या करना है, एंगल निकालना होता है, एंगल यूज होता है। तो ऐसे तो बाद में पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब उसका फिगर बनाएंगे तो हाँ फिर आके चलिए वहीं आके दिखाएंगे, अभी रहने देते इसको। ठीक है, जब निकालेंगे ना, ड्राइंग बनाएंगे तब इसका यूज होगा, ड्राइंग बनाएंगे तब इसका यूज होगा, उसी टाइम आके इसको समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। छोटा वाला रेडियस कितना 1.5, बड़ा वाला रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले ड्राइंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ड्राइंग बनाने के लिए आप लोग जो भी कंपास पेन पेंसिल होगा ले आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना था भूल भी गए, कितना सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो पहले 4 सेंटीमीटर वाला रेडियस बनाइए। ठीक है, तो पहले 1.5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं रेडियस, 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेते हैं। 1.5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिए, छोटा वाला बना रहे हैं पहले, तो 1.5 रेडियस ले लिए, यहाँ पे रखिए, कहीं पे रखिए। चलिए यहाँ पे रखते हैं, कहीं भी कहीं आप रख सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, एक छोटा वाला सर्कल बना दिए। अब इसका सेंटर पॉइंट था ना, सेंटर पॉइंट था ना, तो कहीं से भी आप पहले छोटा वाला ही बनाइएगा, बेटर होगा। ठीक है, तो कहीं से ऐसे कोई एंगल डिफाइन नहीं है, कहीं से भी एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, कहीं से भी एक लाइन खींच दीजिए, सेंटर से होना चाहिए। इधर खींचिए, इधर खींचिए, जिधर खींचना माने उधर खींचिए, कहीं भी खींच सकते हैं। तो इधर हम खींच लिए क्योंकि इधर स्पेस है, जगह है। ठीक है, तो इस पॉइंट से नीचे एक लाइन खींच लिए। अब बताइएगा कि इस सर्कल पे आपका बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर कितना था, तो 4 सेंटीमीटर था। तो 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ से और क्या करना है, इस सर्कल को टच करते हुए बनाना है। तो आपको ऐसा करना है कि 4 सेंटीमीटर इस पे मापना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इस पे मापिए,
4 सेंटीमीटर माप लिए। अब क्या करना है ना, इस पॉइंट पे रखिएगा, पहले देखिएगा ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग गड़बड़ कर देंगे। तो इस पॉइंट पे पहले कंपास को रखिएगा, 4 सेंटीमीटर लिए इस लाइन पे रख के इधर कहीं चाप काट देंगे, तब पता हो गया कि यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 4 से देखिए सर्कल बनेगा जो इसको एकदम टच होते बनेगा। लेकिन डायरेक्ट इधर से रखते तो कैसे पता चलता कहाँ रखेंगे कहाँ रखेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, इधर वाला से ही इधर काट लीजिएगा, पहले 4 सेंटीमीटर स्केल पर मापिएगा, इस स्केल पे 4 सेंटीमीटर मापिएगा, इस पॉइंट पे रखिएगा, अब पहले इधर काट लीजिएगा, इधर काटिएगा तो इस सेंटर मिल गया, यहीं से घुमा दीजिएगा तो उस सर्कल को टच करते हुए एक फिगर बन जाएगा। पूरा सर्कल नहीं बनाना है, ठीक है, पूरा सर्कल नहीं बनाना है, यहीं से यहाँ तक सर्कल बनाना है, या पूरा भी बना दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पूरा भी सर्कल बना दीजिए, हाफ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं अगर आपके कॉलेज में बोलेंगे इसको रिमूव कर दो एक्स्ट्रा पार्ट को, तो आप एक्स्ट्रा पार्ट को बनाने के बाद रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में फिगर बताएंगे आपको कि कहाँ से रिमूव करना है, कौन अननेसेसरी चीज़ होता है। तो इधर वाला आता है जनरली, ठीक है, बना हुआ ड्राइंग आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो ड्राइंग है ये तो हाइपोसाइक्लोइड का है, एपीसाइक्लोइड वाला दिखा दे, एपीसाइक्लोइड का है। तो देखिए इस तरह से फिगर बनेगा, तो देखिए यही अननेसेसरी सर्कल है, ठीक है। इसको आप रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा सकते हैं। तो इसी के बारे में बोल रहे थे, यहाँ तक काम का चीज़, यही कर्व बना है, ठीक है, इसी कर्व को बनाना है। तो पहले तो हम लोग सर्कल बनाए हैं, तो ये स्मॉल वाला सर्कल हो गया, ये बड़ा वाला सर्कल। तो आप ये वाला बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है। अभी एंगल इसलिए निकालते हैं कि यहाँ के बाद ये किस पे मिलेगा, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये एंगल के लिए ही फॉर्मूला था कि कोण ओ पी ए बटा 360 डिग्री 2 पाई आर बटा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, कैंसिल आउट। ये तो इतना डेराइव किए ना, एक ट्रिक के साथ एक पॉइंट में याद करवा देंगे, ठीक है। तो कोण ओ पी ए बटा क्या हो जाएगा, आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। 360 आर का मान कितना था 1.5, कैपिटल आर का मान 4 था, इंटू 360 डिग्री बचा कितना 135 डिग्री। डायरेक्ट कैसे निकालिएगा, डायरेक्ट स्मॉल वाला इतना गुना भागा नहीं करना है, स्मॉल वाला बटा कैपिटल बटा 360 डिग्री। जब इपीसाइक्लोइड हाइपोसाइक्लोइड बनाना होगा तो ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। छोटा वाला सर्कल बटा बड़ा वाला सर्कल इंटू 360। ये कहाँ से आया, तो आप ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, दिखाते हैं, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। कोण ओ पी और ए निकालना है, ठीक है, इधर वाला पॉइंट निकालना है। तो इसका एंगल निकालने के लिए तो ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी लगा के वहाँ से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है। पढ़े होंगे ना, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर पढ़े थे, उसी प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको उतना जानना नहीं है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट क्या करना है, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री, यहाँ से फार्मूला लगा के एंगल का मान निकाल लेंगे हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा के लिए वैलिड है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 300 कितना आया था 135 डिग्री आया था ना, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे इस लाइन पे या इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर लगाएंगे। देखिए इस तरह से, कहाँ गया, इस तरह से प्रोटेक्टर लगा दिए। कितना एंगल बनाना है 135 डिग्री, यहाँ हो गया 135 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, इतना ही तक का काम था, ठीक है। ये वाला पार्ट को अब आप पेंसिल से बना रहे होंगे तो रिमूव कर दीजिएगा। तो यही कितना एंगल हो गया आपका बाबू 135 डिग्री। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि उसके अंदर डायग्राम बनाएंगे। तो 135 डिग्री ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है 135 डिग्री, ठीक है। चलिए यहीं लिख देते हैं, कोई कन्फ्यूज कर जाएंगे कि ये एंगल है क्या। 135 डिग्री हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल को, जो आपका सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे कंपास लगाएंगे, ठीक है। इसको मिला दीजिए, पहले आगे वाला इसको मिला देते हैं, एक सेकेंड। जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाइए आप भी, और धीरे धीरे स्टेप सीखते जाइएगा। इसको मिला दिए। सबसे पहले क्या किए थे, ये स्मॉल सर्कल बनाए थे, फिर कैपिटल सर्कल बनाए थे, फिर रेडियस निकाले। रेडियस कैसे निकालते हैं, आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। यहाँ तक बनाने के बाद कंपास यहाँ लगाना है, पेन यहाँ ले जाना है, और इसको इस तरह से
कर देना है। ठीक है, कर दिए होंगे। कंपास को यहाँ ले गए, कंपास यहाँ ले गए, पेन यहाँ ले गए, बना दिए। अब इसको क्या करना है, इसको मिला दीजिए। मिला दिए बाबू। चलिए अब इसको क्या करना है, 12 पार्ट में या 8 पार्ट में डिवाइड करना है छोटा वाला सर्कल को। छोटे वाले सर्कल को 8 या 12 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने का रूल भी बताए थे कि एक डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको 45 डिग्री पे एक और लाइन बना देते हैं, इस तरह से रख के। यहाँ पे देखिए, यहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिए। तो 4 पार्ट में हो गया डिवाइड। इसको 8 पार्ट में करना है या 12 पार्ट में करना है, जितना में मन। तो छोटा डायग्राम है तो 8 पार्ट में करते हैं। पिछला वाला हम 12 पार्ट में किए थे ना, तो 12 पार्ट में, 8 पार्ट में, 6 पार्ट में, जितना मन है उतना में कर सकते हैं। तो इसको 8 पार्ट में करते हैं। ठीक है, तो 8 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 पार्ट तो हो गया। अब क्या करना है, एक पॉइंट इधर से ऐसे करके डिवाइड कीजिए। इसको रेडियस माप लीजिए, रेडियस माप लिए इस तरह से। अब क्या करना है, एक सेकेंड, इसको बीच से डिवाइड करना है। तो बीच से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, बाहर कोई एक लाइन ले लेंगे, बाहर एक कोई लाइन ले लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर से, और फिर इसी पॉइंट पर से एक कोई लाइन काट देंगे, चाप कर देंगे। तो क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, देखिए पहले कोई चाप ले लीजिएगा। ठीक है, उसी चाप पर यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट काट देंगे, यहाँ पे रखेंगे, एक पॉइंट काट देंगे, काट दिए। अब इसको इस लाइन से मिला दीजिएगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी तरह से हमको डिवाइड करना है, किधर, इधर वाला को करना है। ठीक है, इधर वाला को। तो इधर भी उसी तरह से कीजिए। एक पॉइंट यहाँ से उठाए, एक पॉइंट यहाँ से उठाए, इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिए। अब इसको क्या करना है, इस लाइन से मिला देना है। तो ये कितना पार्ट में डिवाइड हो गया है आपका, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल 8 पार्ट में। ठीक है, चलिए 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए होंगे। अब इसका नेमिंग कर देंगे। ठीक है, तो नेमिंग का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ तो क्लियर है। पहले स्मॉल सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर एंगल निकाले थे, स्मॉल आर अपन कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। उसके बाद क्या किए, छोटे वाले सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। आपको जैसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जैसे बताएं वैसा ही, आपको जैसे आता है 8 पार्ट में डिवाइड करना। तो पहले तो सबसे आसान यही होता है, और कोई मेथड थोड़े होता है। इसको एक बार काट दिए बीच से, फिर ऐसे। ठीक है, फिर बीच से इसको लाइन ले लीजिए। बीच से काटने के लिए यहाँ से एक कंपास ले गए, यहाँ से उसको इधर से मिला दीजिए, इधर से मिले, तो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 8 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो कंपास पकड़ना है, और जैसे जैसे यहाँ पे रखना है कंपास। पहला पॉइंट वाला तो मिला हुआ है, पहला पॉइंट मिला हुआ है। अब ले जाना 7 पे, अब 1, दोनों एक ही में होना चाहिए। 7 वाला पॉइंट और 1 वाला पॉइंट दोनों एक ही लाइन से होते हुए इस लाइन तक मिला देना है। यहाँ तक कर लिए होंगे, देखिए। तो फिर कंपास को आगे बढ़ाना है, कंपास को आगे बढ़ाना है, 6 वाला लाइन को आगे मिला देना है। ठीक है, 6 वाला 2 वाला लाइन मिल होते हुए जाएगा। 6 वाला पॉइंट, 2 वाला पॉइंट, देखिए होते जा रहा है ना। अगर सर्कल सही से बना रहेगा तो दोनों पॉइंट मिलता हुआ जाएगा। तो चलिए इसको मिला दिए। अब आते हैं 5 और 3 के पास आते हैं। 5 3 से होते हुए इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, 5 और 3 से होते हुए मिला देना है। सब पॉइंट मिल गया, सब लाइन मिल गया है। आई होप सब लाइन मिल गया होगा। क्लियर है, यहाँ तक हो गया है। अब क्या करना है, इस लाइन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है। जितना पार्ट में सर्कल है इस वाला पोर्शन को, देखिएगा, इस वाले पोर्शन को 8 पार्ट में डिवाइड करना है इस तरह से। तो 135 डिग्री है ना बाबू, 135 डिग्री है। इसको हमको कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। तो 135 बटा अगर 8 देंगे तो 1 डिग्री का मान कितना हुआ, एक डिवाइड का मान कितना हुआ, 16 पॉइंट कुछ आएगा, 16.875 आया। तो 16.875 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक काट लेंगे, पहले से माप लेंगे। देखिए कंपास रखेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे। प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाए, कितना आया था, एक डिवीजन का मान इसका कितना आया,
इसका एक डिवीजन का मान कितना आया 16.875 डिग्री। ठीक है, इक्वल लेना है, एकदम बराबर एक्यूरेट लेना है, नहीं लीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, बाहर चल जाएगा, अंदर आ जाएगा। तो इक्वल मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए अब उसका इक्वल कैसे करेंगे बता रहे हैं। तो 18.875 डिग्री हुआ ना, तो अब क्या करना है इसको, आइए दूसरा मेथड भी बताएंगे। तो 16 पॉइंट, तो यहाँ 10 और 20 के बीच में 16 आएगा, तो 16 पॉइंट कुछ यहाँ पे ले लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, जो एंगल बनाए थे यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसको आगे तक बढ़ा देंगे, ऊपर तक मिला देंगे, तो पहला डिवीजन हो गया ना। तो अब बार बार नहीं मापना है ऐसे रख के। एक कितना का था 16.85 का था ना, तो यहाँ पे लगाएंगे कंपास को, इसको एक बार मेजर कर लेंगे, एक बार मेजर कर लेंगे, तो इसको काटते चल जाएंगे इस तरह से। एक बार मापना है खाली 16.5, उसके बाद बढ़ाते चल जाना है। ठीक है, उसी को काटते चल जाना है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, ये जो 8 पार्ट में डिवाइड है ना, इसी को एगो को मान लीजिए, इसी को एक को माप लीजिए और यहाँ से काटना स्टार्ट कर दीजिए। यही यही तो खुल के गया होगा, यही सर्कल तो यहाँ तक खुल के पहुँचा होगा। तो इसी का एक पार्ट को माप लीजिए आप, इस तरह से एक पार्ट को माप लीजिए और यहाँ से बनाना स्टार्ट कीजिए। एक डिवीजन कटा, दूसरा डिवीजन कटा, तीसरा डिवीजन कटा, इस तरह से काट के पहुंचा दीजिए। ठीक है, अब सबको वर्टिकल लाइन से मिला देना है, सबको वर्टिकल लाइन से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस तरह से सभी को मिला दीजिए। मिला दिए, इसको भी मिला दिए, यहाँ तक हो गया सबका। इस तरह से सब वर्टिकल लाइन मिला दिए। अब यहाँ पे C1 नाम दिए थे ना, जैसे उसमें पीछे बना रहे थे। अच्छा, सेंटर को भी मिला देंगे यहाँ से, यहाँ कंपास रखेंगे, सेंटर तो छूट गया था, यहाँ पे रखेंगे और सेंटर पे रखेंगे ये वाला कंपास, इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपास रखेंगे, सेंटर पे पेन रखेंगे, इसको क्या करना है, इस तरह से मिला देना है। मिला दिए, देखिए तो। ठीक है, यही सेंटर हो गया। तो ये सेंटर क्या था, C था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C3, यहाँ पे C4 C5 C6 C7, ये क्या हो गया C8। इस तरह से सेंटर भी बन गया। अब क्या करना है, एकदम सेम कंडीशन, जैसे इपीसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड में काट रहे थे ना, वैसा ही यहाँ पे भी करना है। ये वाला लाइन क्या है, ए हो गया, 1 था तो ये 1 डैश हो गया, 2 डैश हो जाएगा, 3 है तो 3 डैश, देखिए 4 है सेंटर 4 डैश, 5 है 5 डैश, 6 है 6 डैश, 7 है 7 डैश, 8 है 8 डैश। यहाँ तक कर लिए होंगे, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं, C1 पे कंपास रखेंगे, C1 पे कंपास रखेंगे, अब बन वाला लाइन को डिवाइड करेंगे। बन वाला लाइन कौन था, जैसे अभी साइक्लॉइड पढ़ के आए ना बाबू, साइक्लॉइड में कर रहे थे ना, ये बन वाला लाइन है। तो C1 पे कंपास रखेंगे, अब बन वाला लाइन को ही कट करेंगे, बन वाला लाइन को ही कट करेंगे। ठीक है, जहाँ कट करे वो, ठीक है, जहाँ कट करे, यहाँ कट किया। ठीक है, फिर 2 पे रखेंगे, 2 पे कंपास को रखेंगे, और 2 वाला लाइन कौन सा है, तो 2 वाला लाइन कहाँ है, देखिए तो ये वाला लाइन है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे। ठीक है, 2 वाला लाइन को कट करेंगे। 3 पे रखेंगे, 3 वाला लाइन कौन सा है, ये वाला है 3 वाला लाइन, देखिए 3 वाला लाइन, तो 3 को कट करेंगे। 4 वाला लाइन पे रखेंगे तो 4 को कट करेंगे। ठीक है, 4 को कट करेंगे। आपका छोटा बड़ा हो तो देख फिगर सही से बनाइएगा, तो छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 4 पे रखें। 5 वाला को रखेंगे, 5 वाला लाइन को काटेंगे। 5 वाला लाइन कौन है, ये वाला है 5 वाला लाइन। ठीक है, तो 5 पर रखिए, 5 वाला लाइन को काटिए, 5 पे रखिए सेंटर, और 5 वाला लाइन को काटे। ठीक है, 6 पर रखिए, 6 वाला लाइन कौन है, बीच वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो 6 है, 6 वाला लाइन को काटना है। ठीक है, 7 है, ये 7 6 7 है, 7 वाला लाइन कौन सा है, नीचे वाला है, तो इसको 7 वाला लाइन को काटना है। कहाँ गया, C7 पे रखना है, 7 वाला लाइन को काटना है। ये वाला लाइन है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पेन से बना रहे हैं ना, इसको लास्ट में मिला देना। 8 पे रखना है, 8 वाला लाइन, तो 8 वाला लाइन तो लास्ट में आएगा, यहीं पे आएगा इस पॉइंट पे। तो कहाँ कहाँ काटा था, यहाँ पे है,
फिर आपका कहाँ पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, फिर कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट आया होगा, आप करे होंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पेन से बनाए हैं इस वजह से। ठीक है, पेंसिल से एक्यूरेट बनाते तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आके कटता है। ठीक है, आपको इस फिगर में देखिए दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से C1 बस है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 8 पे आके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे भी हल्का गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो इसमें होता है थोड़ा बहुत, तो एग्जाम में उतना नहीं देखेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट देखेगा। तो कंसेप्ट क्या क्या था आपका। अब क्या करना, सबसे पहले इस लाइन को पूरा को मिला देते हैं, जो कर्व मिला हमको। अब इसको क्या कर देना है, मिला देना है इस तरह से, फ्री हैंड से। फ्री हैंड से अब मिलाते टाइम अगर ऊपर नीचे थोड़ा होगा ना, तो मिलाते टाइम क्या कर देना है, जानबूझकर जहाँ होना चाहिए वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, उसको पता नहीं चले कि हम इसमें धुरखेली कर दिए। ठीक है, देखिए इस तरह से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये हो गया। तो यही कर्व हुआ था। अब कंसेप्ट सीखिए क्या क्या था। पहले छोटा वाला सर्कल बनाए, फिर बड़ा वाला सर्कल बनाए, इसका एंगल निकाल लिए थे। एंगल कैसे निकालते थे, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर इंटू 360 डिग्री। बनाने के बाद ये एंगल ले लिए, फिर यहाँ कंपास रख के सब लाइन को इस तरह से मिला दिए। ठीक है, वर्टिकल लाइन भी, वर्टिकल लाइन कैसे लिए, एक चाप को मापना है और उसको उसी लाइन से क्या कर देना, कट करते चल जाना है। फिर वर्टिकल लाइन सबको मिला दीजिए। फिर C1 C2 C3 C8 तक नाम दे दिए। C1 पे रखेंगे, 1 वाला लाइन को काटेंगे। C2 पे रखेंगे, 2 वाला लाइन को काटेंगे। 3 पे रखेंगे, 3 वाला लाइन को काटेंगे। 4 पे रखेंगे, 4 वाला लाइन को काटेंगे। उसी तरह से काट देंगे, जहाँ जहाँ कटेगा उसी को फ्री हैंड ड्राइंग कर देंगे। ठीक है, या आप एक फ्री हैंड ड्राइंग के लिए आपको क्या मंगवाए थे, फ्रेंच कर्व मंगवाए थे। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व से भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रख के देखिए, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, इस तरह से करेंगे तो स्मूथ बनेगा। थोड़ा सा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे इस तरह से बनाते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, जो सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो सेट करेगा उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारा रहता है, बहुत टाइप के रहता है आपके पास, तो देखिएगा जो सेट करेगा उससे बनाइएगा, थोड़ा स्मूथ बनेगा। ठीक है, इस तरह देखिए सेट करता है ना, जैसे घुमाइएगा वैसे ही घूमेगा, तो उस तरह से आप घुमा घुमा के बना सकते हैं। तो ये आपका क्या था, ईपीसाइक्लोइड था। कल वाला क्लास में आपको हाइपोसाइक्लोइड बताया जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा बाबू। नहीं क्लियर रहेगा तो बोलिएगा, दूसरा वीडियो 2 क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर क्लियर है तो सही है, नहीं तो आपकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर एक आधो क्वेश्चन और करवा दिए। तो आपको होमवर्क एक दे देते हैं। रेडियस ही इसका कितना था, 1.5 था ना, तो अब ये ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, या स्मॉल वाला रेडियस हो गया, बड़ा वाला रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर का। तो इसका ईपीसाइक्लोइड बना के आपको लाना है। यह हो गया आपका होमवर्क। कोई दिक्कत, चलिए थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।